इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं ये तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूँ। इस तस्वीर को आप देखिए। ये तस्वीर जिसमें एक खूबसूरत सी इमारत है, लेकिन अब ये इमारत अभी खत्म होने वाली है। आप देखिए कि ये छोटे छोटे चींटी बराबर लोग किस तरीके से भाग रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल जो है वो बना हुआ है। और ये जो पूरा भव्य सा आलीशान भवन है, ये 30 सेकंड के अंदर पानी में जलमग्न होने वाला है। नेपाल में पानी ने इस तरीके की त्रासदी मचाई। आप देखिए, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग 1 सेकंड के अंदर इस तरीके से साफ हो जाती हैं कि ऐसा लगता है कि वहां पर पहले कुछ था ही नहीं। ऐसा लगता ही नहीं है कि वहां कोई बिल्डिंग थी, कोई इमारत थी, कुछ लोग थे, कुछ भी पता ही नहीं चल पा रहा है। इतनी भयानक त्रासदी हुई कि 30 सेकंड के अंदर घर, होटल्स, मकान, सब कुछ जो है वो पानी में बह गए। कई पावर प्रोजेक्ट पानी में बह गए और तस्वीरें ऐसी आ रही हैं कि जो जहां था वहां से भाग ही नहीं पाया, क्योंकि 30 सेकंड मतलब 1 मिनट का आधा हिस्सा। ये हालत इतनी ज्यादा खराब है। तस्वीर देखिए, यहाँ लोग जेसीबी से काम कर रहे थे। ये तस्वीर देखते हैं, पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं, फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं ना। ये तस्वीर देखिए, ये जेसीबी खड़ी है, ये लोग हैं और ऊपर कुछ लोग खड़े होकर के चिल्ला रहे हैं, है ना, उन्हें बचाने के लिए कि भागो भागो। और ये लोग भागने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगी तो पानी इतना तेज सैलाब है। वो देखिए जेसीबी का पता नहीं, ये देखिए, है ना। तो मतलब ये मंजर है, ये जो हमने देखा था ये तो फिल्मों में देखा था। इस तरीके से जो ये सैलाब देखने को मिल रहा ना, ये फिल्मों में देखा था। लेकिन ये नेपाल की जो पर यहाँ पे लोग शायद निकल गए। नहीं, कुछ लोग थे। और ये जो फुटेज देखने को मिल रहा ना, मतलब ऊपर भी देखिए, ऊपर भी लोग हैं डैम के। तो ये तो मतलब रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर है बिल्कुल। आज सुबह से जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, 8 साढ़े 8 बजे की ये घटना हुई, और जैसी जैसी तस्वीरें आ रही हैं लोग हैरान हो रहे हैं कि मतलब भयानक तस्वीरें, विभत्स करने वाली तस्वीरें। और खुद नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने ये बताया है कि 380 से भी अधिक लोग जो है वो इस त्रासदी में लापता हो चुके हैं। पता नहीं मर गए, जिंदा हैं, इस तरीके की कोई जानकारी ही नहीं मिल पा रही है। कई तो चेक पोस्ट भी जो है वो पानी में जलमग्न हो गए। कई पुलिस वाले जो नेपाल पुलिस के जवान थे वो भी लापता हो गए। इस तरीके की बातें बताई जा रही हैं। 384 जो है नेपाली और भारतीय और विदेशों के सैलानी ये लापता है, और जिसमें से 100 से अधिक। इसके पहले हमने जो वीडियो किया था उसमें एक चीज हमने देखा था, जो मैंने आपको बताया था कि मेन समस्या पानी तो है ही, लेकिन पानी से बड़ी समस्या मलबा है ना। और यहाँ पर देखिए वही मलबे ने क्या किया है, पूरा का पूरा खड़ा हुआ ब्रिज जो है वो उठा ले गया। ये आपको जो दिख रहा है, इसके पहले भी जो हमने तस्वीरें देखी थी, ये वाली जो तस्वीर हमने देखी थी, इसको भी ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि इसमें भी यहाँ पर देखिए पानी के साथ मलबा कितना आ रहा है। देख रहे हैं, ये ईंट पत्थर और कंक्रीट के साथ मलबा कितना है साथ में, देख रहे हैं, ये पानी के साथ आ रहा। और इस तस्वीर को भी आप देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि पानी के साथ इतने ज्यादा मलबा है, ये ईंट पत्थर कचरा गारा और ये लकड़ी के टुकड़े, ये सब है, ये बहुत ज्यादा है। पिछले वीडियो में हमने इन्हीं की चर्चा की थी कि बैराज में ये किस तरीके से आकर के फंस सकते हैं, इसलिए बैराज को खोलना भी जरूरी पड़ जाता है। फिलहाल इस वीडियो में जो पल्लवी हम बात करेंगे कि भारत में क्या समस्या होने वाली है। कई जगहों पे, उत्तर प्रदेश और बिहार में खास तौर पर रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। बिहार में तो जवान भी तैयार कर दिए गए हैं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान भी तैनात कर दिए। अब देखिए पल्लवी, अभी तो हमने जो तस्वीरें देखी ये नेपाल की है, नेपाल में ये भूटान की है ना। और नेपाल में अगर आप देखें तो इतनी ऊंची लहर आ रही, और भारत में जो कहा गया है वो यहाँ जब भारत में लहर आएगी तो वो करीब 10 फीट हाइट हो सकती है उसकी। अरे बाप रे, 10 फीट हमसे मतलब भी ऊंचा। 1 मंजिला इमारत जितनी पानी जो है, 1 मंजिला इमारत जितनी पानी भारत में एंट्री करेगा। ठीक है, तो ये है भारत में। और क्या समस्या है, मेन समस्या क्या है, वो हम आपको दिखाते हैं गूगल मैप के जरिए। आपको पता है कि हम लोग सब चीज गूगल मैप पे आपको बारीकी से समझाने की कोशिश करते हैं। तो पिछले वीडियो में बताया था, जो लोग देखे होंगे उनको पता होगा, जिनको नहीं पता होगा उनको थोड़ा सा शॉर्ट्स में पिछले वीडियो की बात बता दें, ताकि इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर होते चले। ठीक है, ये घटना है रसुआ, तिमूर और ये सायपुरा बेसी, है ना, साइप्रू बेसी। तो यहाँ पर ही जो है ये पानी का सैलाब सबसे ज़्यादा आया है, आतंक मचाया है। ये बॉर्डर जो देख रहे हैं काला काला, ये नेपाल तिब्बतियन बॉर्डर है, और नीचे जो बॉर्डर आप काला काला देखेंगे ये भारत नेपाल बॉर्डर है। ये जो त्रासदी हुई है नेपाल के किसी ग्लेशियर में हुई है, फटने, ग्लेशियर लेक से फटने, ग्लेशियर की जो झील थी उसके फटने से हुआ है, उसके बॉर्डर फटने से। लेकिन यहाँ पर कौन सा है, करीब इस एरिया के पास 150 ग्लेशियर्स हैं। किससे आया है ये भी नहीं पता। लेकिन यहाँ जो इन इलाके से जो नदी निकलती है, वो नदी मैं आपको दिखा दूं,
इस नदी को हम ट्रेस करते हुए आएंगे कि भारत में ये नदी कहाँ कहाँ तबाही मचाएगी। अब देखिए ये त्रिशूली नदी है। त्रिशूली नदी को अगर हम ट्रेस करते हुए आगे बढ़ते चलें तो त्रिशूली नदी आ करके यहाँ पर जो है आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर ये त्रिशूली नदी आती है और यहाँ पर त्रिशूली नदी आपकी आके मिलती है सेती गंडक। ये सेती गंडक आ रही है, यहाँ सेती गंडक और त्रिशूली मिल करके यहाँ से सेती गंडक बन के चलती है, ठीक है। और ये है देवघाट धाम, ये देवघाट धाम है और यहाँ से ये देवघाट धाम पर ये जो नदी आकर के मिलती है ये है काली गंडक और ये है सेती गंडक। यहाँ से ये मेन नारायणी नदी बनकर के निकलती है, भारत की तरफ ये बहती है। और यहाँ पर एक जगह पड़ता है, मैं नीचे आऊँ अगर मैप में तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये है नारायणी टापू, ठीक है। ये नारायणी टापू, नारायणी नदी यहाँ तक आती है। इसके बाद ये नदी को अगर आप देखेंगे तो ये नदी बहुत पतली हो गई है, मैप में आपको दिख रहा होगा। अगर हम सेटेलाइट व्यू इसका दिखाएं तो आप सेटेलाइट व्यू भी यहाँ पर देख सकती हैं कि यहाँ पर नदियाँ चौड़ी होकर आ रही हैं। लेकिन जब ये नारायणी टापू के बाद ये नदी आ रही है तो ये कितनी संकरी नदी है, ये मात्र 22 मीटर चौड़ी नदी है। तो इतना सारा पानी जो है मेन जब यहां से गुजरेगा तो उसका समझिए कि बहुत सारा पानी एक पतले पाइप से गुजारा जा रहा है। तो जब यहां से ये 22 मीटर चौड़ी नदी से सिर्फ, और ये देखिए ये पूरा ढलान है, ये पहाड़ी एरिया से नदी उतर रही है ना। जो उफान अभी आया है, जो इतना पानी आया है, वो उतना पानी जो है ये यहां से गुजरेगा सिर्फ 22 मीटर चौड़े से। तो यहां से जब गुजरेगा तो कितनी फोर्स के साथ, यस, तो यहाँ पर जो करंट है उसका, इसको बोला जा रहा है जल करंट, ये बहुत ज्यादा होगा। पानी की स्पीड बहुत ज्यादा तेजी से आकर के यहाँ भारत में ये वाल्मीकि नगर है और ये गंडक, ये वाल्मीकि नगर बैराज है, यहां पर आकर के मिलेगी। यहां ऊपर 20 मीटर, हालांकि वाल्मीकि नगर में आकर के यहां गंडक नदी जो है 200 मीटर हो जाती है। तो इतनी मतलब पानी आने की समस्या बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन पानी जिस फोर्स से आ रहा है वो समस्या है। और बात ये कि ये हाइट से आ रहा है और दूसरी बात ये कि संकरी, बहुत संकरी, ये 22 मीटर चौड़ा है जो बताया गया है। अब इसके बाद पानी को, जैसे हमने कि आपको इस वीडियो में दिखाया कि पानी आएगा कैसे, पानी के साथ बहुत ज्यादा मलबा होगा, गाद होगा, है ना, पत्थर होंगे, पहाड़ों से आ रहा है, चट्टानों के टुकड़े होंगे, ये होंगे, पेड़ के टुकड़े होंगे, क्या क्या मलबा होगा नहीं पता। और इसके बाद इन मलबों के साथ ये इतना फोर्स से पानी इतने संकरी जगह से निकल करके आकर के यहाँ वाल्मीकि नगर बैराज में मिलेगा। फिलहाल अभी क्या किया गया है वो आपको बताते चले कि वाल्मीकि बैराज को की 36 गेट इसके उठा दिए गए हैं। ये वाल्मीकि बैराज है, आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं। ये कितने गेट हैं? 36 हैं, 36 के 36 पूरे मुझे पता, लेकिन 36 गेट इस बैराज के उठा दिए गए हैं। क्यों उठा दिए गए हैं? ताकि यहाँ से पानी को खाली किया जाए। मतलब ये ऊपर का पानी नहीं आया, उससे पहले ही खाली करके यहाँ से 1 लाख लीटर 1 लाख क्यूसेक पानी जो है वो निकाल दिया गया। और 1 क्यूसेक में 28 लाख लीटर पानी होता है, तो आप अंदाजा कर लीजिए कि 1 लाख क्यूसेक पानी यहाँ से निकाला गया। इतना ही नहीं, बैराज को खाली किया जा रहा है, इसलिए खाली किया जा रहा है ताकि ऊपर से पानी आए तो उसको कंट्रोल किया जाए। इसके बाद यहाँ से जो नहरें जो जा रही, जितनी नहरें हैं इस गंडक से जुड़ी हुई, सबको खाली कराई जा रही। ये तैयारियां अभी चल रही हैं, ठीक है। अभी कोई अपडेट नहीं आया है। जो अनुमान लगाया जा रहा था वो ये था कि नारायणीपुर से पानी को पहुंचने में वाल्मीकि नगर बैराज, आपको दिखा दे एक बार मैप में, ये जो लोग नहीं समझ पाएंगे इस तरीके से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये है वो नारायणी टापू है ये, और ये नारायणी टापू से भारत का ये बॉर्डर दिख रहा है। यहाँ से पानी इससे गुजरने में, भारत पहुँचने में कहा गया अंदाजा करीब 3.5 घंटे लगेंगे, जो 7:30-8 बजे करीब की घटना होगी। तो अभी हम जो वीडियो शूट कर रहे हैं तो उतना ही बज रहा है ना, तो अभी कुछ इसका अपडेट नहीं आया कि पानी कहाँ है, लेकिन ये घटना है कि 3.5 घंटे लगेंगे नारायणी टापू से वाल्मीकि नगर बैराज को पानी को पहुँचने में यहाँ। तो उसके लिए पहले से ही जो है ये तैयारियाँ कर गई है। तैयारी बहुत अलग अलग तरीके से हो रही है। जैसे बताया जा रहा है कि बिहार में बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, तमाम जगहों पर हाई अलर्ट किया गया है। और खास तौर पे अगर हम गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और बेतिया की बात करें तो वहां पे जवान तैनात कर दिए। ये हम सीधे सीधे देखेंगे कि ये पानी, ये नदी जहां जहां जाएगी वहां पानी बढ़ेगा, तबाही आएगा। उत्तर प्रदेश को क्यों अलर्ट पे डाला जा रहा है? ये तो आप बता रहे हैं कि बिहार, नहीं मैं बता रहा हूँ। देखिए ये जो है पानी, पहली बात तो कि जब यहाँ वाल्मीकि नगर पहुंचेगा तो कहा जा रहा है कि पानी 10 फीट की ऊंचाई पर होगा।
अच्छा 10 फीट मतलब 1 मंजिला मकान। अब यहाँ से जब एंट्री करता है वाल्मीकि नगर, ये महाराजगंज का एरिया है, निचलौर उत्तर प्रदेश का एरिया में ये बाढ़, यहाँ पर ये पानी पूरा ये तो फैलेगा ये और ये पूरा इतने हद जंगली तक चांस है कि ये जो बैराज है वो उस पानी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, पानी ओवरफ्लो हो पानी जाएगा। बैराज कंट्रोल क्या, बैराज को खोल दिया गया है ना, 36 गेट अभी तक उठा दिए गए ताकि खाली हो और पानी भी आ रहा है उसके लिए, तो है ना। ये और वाल्मीकि नगर के आसपास का जो निचलौल का इलाका ये है, निचलौल यूपी में आता है, इसलिए ये इसलिए एरिया उनको बोला हाँ हाँ गया। हाँ ठीक है। इसके बाद फिर ये यहाँ पर बिहार में घुसता है, ये बगहा, ठीक है। इसके बाद आप ये सब एरिया जो देख रहे हैं, ये सारे जो हैं महाराजगंज कुशीनगर हाँ, में गंडक ये नरकटियागंज का, नारायणी नदी बेतिया का पानी क्षेत्र आ रहा, गोपालगंज आ रहा है। ये गंडक नदी जहाँ जहाँ से जा रही है वहाँ वहाँ का जो है ये अलर्ट पे है। ये गंडक नदी आपको जा रही है, ठीक है, बेतिया हुआ, इसके बाद हाजीपुर से भी गंडक नदी जाती है, मुजफ्फरपुर, ये सारी जो जगह जो है, वैशाली का क्षेत्र हुआ, सारण जिला हुआ, ये सारा जो है, ये जो है इस समय पूरी तरीके से हाई अलर्ट पे है जहाँ गंडक नदी जा रही है। और होना भी जरूरी है, क्योंकि 30 सेकंड के अंदर पूरी की पूरी एक बस्ती आप उजड़ता देख रहे हैं। और बहुत बहुत ज़्यादा विचलित करने वाली बात है कि ये पानी जो है वो किस तरीके की तबाही लेकर आया था, किस तरीके से लोग संभल नहीं पाए, जो जहाँ थे वहाँ से भाग नहीं पाए, क्योंकि पानी का फोर्स इतना ज़्यादा था। नेपाल में कई तरीके की जो है वो सुरक्षा की बात कही जा रही है, 14 हेलीकॉप्टर जो है वो तैनात कर दिए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी एक बार ये देख लेते हैं, भास्कर ने कोई अपडेट दिया है। मोतिहारी के 3 प्रखंड में बाढ़ का सबसे ज़्यादा खतरा जो है बताया जा रहा है। मोतिहारी वही जो बिल्कुल बॉर्डर से, नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ जिला है जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, ये मोतिहारी का क्षेत्र है ये, है ना। तो यहाँ पर जो है वो अभी जो है हाँ सबसे ज़्यादा खतरा बताया जा रहा है, ठीक है। फिलहाल इस रिपोर्ट को हम एक बार देख लेते हैं। इसके जरिए बताया जा रहा है कि इस तरीके से यूपी में जो गंडक नदी जहाँ आ रही है, जो पश्चिमी चंपारण का इलाका है, वहाँ पर बाकायदा लोगों को बोल दिया गया है खाली करने के लिए, इस तरीके से अनाउंसमेंट की जा रही है, ठीक है। इसके बाद 12 बजे 86,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया था वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से, जो मैं बता रहा हूँ कि 1 लाख करीब, तो वही है ना। तो ये सारी चेतावनी समय दी गई थी। इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी निकलने भी लगे हैं, हाँ लोग निकलने भी लगे हैं। नेपाल बॉर्डर बंद कर दिया गया है, जो नेपाल के लोग हैं वही सिर्फ नेपाल में जा सकते हैं, और भारत के जो लोग नेपाल फंसे हैं वो भारत में आ सकते हैं, बाकी और कोई कहीं नहीं जा सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन नेपाल में चल रहा है। इसके बाद यूपी में भी तैयारियां हैं। सम्राट चौधरी से गृह मंत्री की बात हुई है कि कोई भी होगी मदद जो है वो की जाएगी। एनडीआरएफ की टीमें तैयार हैं आने वाली आपदा से निपटने के लिए। तो आप देखिए किस तरीके से लोग जो है वो अपना चौकी, अपने घर की जो जरूरत के सामान है वो लेकर निकल रहे हैं। अभी हमने बताया था कि 1 लाख क्यूसेक 86,000 क्यूसेक पानी जो छोड़ दिया गया है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि गंडक में 3 से 4 लाख क्यूसेक पानी जो है वो आ सकता है इस आपदा में, ठीक है। तो इतना पानी जो है आने वाला है, ठीक है। तो आसपास के गाँव को इसीलिए खाली कराया जा रहा है वहाँ पर वाल्मीकि नगर। तो मतलब ये कहने का क्या मतलब है कि इतनी कैपेसिटी नहीं है जितना पानी आ रहा है? हाँ बिल्कुल, 4 लाख 5 लाख, वैसे कैपेसिटी तो 5.5 लाख की है। मैं जैसा पहले वीडियो में बताया था कि 5.5 लाख क्यूसेक पानी की कैपेसिटी जो है वो गंडक बैराज की है। लेकिन क्या है कि गंडक बैराज बहुत 1962 का बना हुआ है, और उसके बाद ये जो पानी आ रहा है बहुत फोर्स से आ रहा है, इसका करंट बहुत ज़्यादा है। ये 22 मीटर पानी संक्रेस होकर आ रहा, गुजर रहा, बहुत तेज़ी से आ रहा है। पानी का फोर्स बहुत ज़्यादा, वेग बहुत ज़्यादा है। अगर वीडियो दिखाएं तो अभी गंडक में हलचल बढ़ गई है। सुबह देखिए गंडक, ये 12 बजे दोपहर की तस्वीर है। इसमें आप देखेंगे गंडक बहुत शांत नजर आ रही है इस तस्वीर में, है ना, बहुत धीमे पानी नहीं। लेकिन यही तस्वीर 3 घंटे बाद इस तरीके से गंडक में हलचल शुरू हो गई थी। तो ये बात है कि पानी कितनी फोर्स से आ रहा, और पानी लेकर के क्या आ रहा, वो हमने जो वीडियो में बताया कि मलबा लेकर के आ रहा। तो बैराज के ऊपर खतरा है, और प्राथमिकता होती बैराज को बचाना, क्योंकि अगर ये बैराज टूटता है ना, ये बैराज टूटता तो ये सारा पानी एक साथ निकल जाएगा अनकंट्रोल। फिर जो तबाही आएगी वो अभी की जो तबाही है उससे 10-20 गुना ज़्यादा तबाही होगी। फिर गांव का गांव बह जाएगा। जो तबाही होती जिस तरह से ग्लेशियर का लेक टूटने से होता है, उस तरीके से ये टूटने से होगा, है ना। तो इसलिए बैराज को बचाना बहुत जरूरी होता है। इसलिए कंट्रोल वे में पानी छोड़ा जाएगा, और जरूर छोड़ा जाएगा, और छोड़ा जा रहा है। फिलहाल अभी 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है जी। तो उत्तर प्रदेश, बिहार के तमाम जिलों पर हाई अलर्ट लगा दिया गया है, लेकिन पानी जो है वो इतने विकराल और भयानक रूप में आ रहा है कि एक घबराहट, एक चिंता लोगों की है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है और आप इन जगहों से हैं जहां के इलाके को सेंसिटिव बताया जा रहा है, तो सतर्क रहिए, और हो सके तो सुरक्षित जगह पर जो है वो जाने की कोशिश करिए। इंतज़ार मत करिए कि पानी आ गया तब निकलेंगे।
अपनी सुरक्षित जगह को आप तलाशिए और तुरंत ही निकल जाइए, क्योंकि ये तबाही जो आती है वो समय नहीं देती है। जैसा कि हम वीडियो देख रहे थे, 30 सेकंड के अंदर पूरा का पूरा एक आशियाना, घर, यहाँ तक कि कई पावर प्रोजेक्ट जो थे वो सब पूरी तरीके से बह गए। तो ये वीडियो आप तक अगर पहुंचा है और आप इन इलाकों से आते हैं तो प्लीज़ अपने आप को सुरक्षित करिए, अपने परिवार को सुरक्षित करिए, और जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे आपका डॉक्यूमेंट, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसको लेकर अपने घर से निकलने के बारे में सोचिए। इंतज़ार बिल्कुल मत करिए, ये इंतज़ार का समय नहीं है, ये एक्शन लेने का समय है। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।